ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। गौड़पादीय मांडुक्य कारिका के अलात शांति प्रकरण में 77वीं कारिका पढ़ना है। थोड़ा पीछे जाए, जितना भी पीछे जाए अच्छा ही रहता है। 70, 73। चौहत्तर पढ़ते हैं। 74 में था कि दूसरे दूसरे शास्त्रों में समृद्धि के कारण अज्ञान अविद्या को ही समृद्धि कह रहे, लिमिटेड कॉन्शियसनेस हमारे कारण वो आत्मा जन्म लेता हुआ दिखता है, इसलिए हमने उसको अज बोला है। इन रियलिटी अजब उसको नाम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तक वाणी पहुंचती नहीं है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। अजब हमने उसको इसलिए बोला कि दूसरे लोग जन्म वाला बोलते हैं, इसलिए हमने अजब बोला। इसके बाद उन्होंने बोला था कि फिर है क्या है? ये जो चीज है ही नहीं उसके बारे में हमारा अभिनिवेश है, और जब तक ये अभिनिवेश है ऐसे तो द्वैत कहीं है ही नहीं, पर जो नहीं है उसके बारे में हमारा अभिनिवेश है। और जब ये द्वैत नहीं है, ये हमें रियलाइज हो जाएगा, तब हमारे पुनर्जन्म को कोई कारण ही नहीं बचेगा। हमारे अभिनिवेश के कारण हम पुनर्जन्म प्राप्त हो रहे हैं। ये कितनी महान चीज गौड़पाद जी ने, इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं इन लोगों के, इसी दुनिया की फिक्र नहीं इनको। इसलिए तुम्हारे अभिनिवेश के कारण, तुम्हारे अभिनिवेश के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है। जो भी होता है हमारे जीवन में, सुख दुख और ये छोटी पेटी माइंडेडनेस, ये सब इतनी गंदी सी गंदी चीजें हम देखते हैं। अच्छी से अच्छी भी चीजें देखते हैं, इंद्र बन गए, मुख बन गए, राजा बन गए, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये हमारे अभूत अभिनिवेश के कारण है। जो नहीं है वस्तुतः, उसका अभिनिवेश होकर के हमारे जीवन में ये सारा चल रहा है। हिंदू मुसलमान संकुचित तथा हर प्रकार जो भी हम इस दुनिया में देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, वो सब अभूत अभिनिवेश है। अगर ये नहीं रहता, मैंने अगर हम जान लेते हैं कि ये नहीं है, तो हमारे पुनर्जन्म का क्या कारण रह जाएगा? कर्म करके हम फल पाते हैं, अधूरी इच्छा रहती है इसलिए हम दोबारा जन्म लेते हैं। इच्छा ही कैसे रहेगी जब किसी का ऑब्जेक्ट ही नहीं है कोई हमारे सामने, तो इच्छा किसकी करेंगे? जब हम सब्जेक्ट ही नहीं है तो इच्छा किसकी करेंगे? जब हमारा कर्म ही नहीं है तो क्या फल मिलेगा हमको? इसलिए भगवान ने गीता में बोला हुआ है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यते जन्तु। बस अभी मुझे अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, मैंने ज्ञान भी हमारे पास है पूरा, और वो अज्ञान से ढका हुआ है। इसलिए मोह होता है, इसलिए लोग मुह्यंती माने ट्रांसमाइग्रेशन वगैरह सब कुछ चलता है। फिर वहां जाता है ईश्वर है चलाने वाला इत्यादि। अगर दुनिया ही सत्य नहीं है, अगर हमारा पुनर्जन्म ही सत्य नहीं है, तो ईश्वर को कहाँ स्थान आता है? इस मायामयी दुनिया को चलाता है ईश्वर, चलन दो उसको। इसलिए ये द्वय का अभाव, अद्वय शब्द का अर्थ ही है अद्वैत मने द्वितीय अभाव, जहाँ दो नहीं है वो।
क्योंकि एक कहने पर दो मिलके एक हो गए ऐसा लगता है, 10-5 लोग मिलके एक हो गए ऐसा लगता है। इसलिए एक संज्ञा नहीं होती है। अद्वय, अद्वैत, अभिन्न। अभिन्न माने जहाँ तोड़ा नहीं गया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अद्वैत माने जहाँ दो है ही नहीं वो। वे दो नहीं है ये जान लिया तो फिर कोई निमित्त ही नहीं रहा जन्म का। अब इसमें एक सवाल और आता है कि कोई स्वर्ग में जाता है, कोई मर पाताल में जाता है, कोई आदमी होता है, तो ये भी सब अज्ञान के कारण ही होता है। जब हमारे पास हेतु, हेतु माने हमारा कर्म, ये उत्तम मध्यम अधम बोल के रहेगा ही नहीं कुछ, तो फिर हमारा मन माने जन्म लेने वाला, हम जब कर्म करते हैं तो हमारे मन पर परिणाम होता है ना। सारे जीवन में जो कर्म किए उससे हमारा डेथ पॉइंट पर एक मन बन गया। ये मन जाएगा, जन्म लेगा दूसरा, जन्म लेगा हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा चित्त ही प्रधान है उसमें, वो जन्म लेगा। आत्मा का जन्म कैसे होगा? आत्मा सर्वव्यापी है, दोबारा कहाँ जाएगा? प्राण इसको ले जाने वाला है खाली। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो चित्त है, इसका जन्म हो रहा है। फिर इसमें अगर कोई कर्म या कर्माशय बचा ही नहीं है ही नहीं है, तो फिर जन्म कैसे होगा इसका? हेतु नहीं है तो फल कहाँ से आएगा? यहाँ तक हमने पढ़ा था, 77 पढ़ते हैं। अनिमित्तस्य चित्तस्य ज्ञानोत्पत्ति समाद्वया अजातस्यैव सर्वस्य चित्त दृश्यम हि तद्यथा। अब जिस चित्त में कोई निमित्त नहीं है पुनर्जन्म का, तो उससे क्या होगा? उत्पन्न न होना होगा या अनुत्पत्ति। समान अद्वय, सम माने सर्वत्र समान, अद्वय माने उसका दूसरा कोई नहीं, ये अजात ही सब कुछ है। और जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, इस जीवन में, पर जीवन में, जिस जीवन में बोलो दृश्य दिख रहा है, दिख रहा है, वो तो चित्त का भाग है, हमने पहले ही बोल दिया। चित्त में जो दिख रहा है वो तो चित्त का ही भाग है। आचार्य समझा रहे, हेतु अभाव चित्तम न उत्पद्यते इति उत्तम। हेतु न होने से उत्पत्ति भी नहीं होती है चित्त की, ये बोल दिया। सा पुनः अनुत्पत्ति चित्त से कीदृशी उच्यते। उसका पुनर्जन्म न होना किस प्रकार का है समझा दीजिए। परमार्थ दर्शन है ना, सही ज्ञान होने के कारण निरस्त धर्मा धर्माख्यो उत्पत्ति निमित्त पुण्य या पाप समस्त खत्म हो गए, जो उत्पत्ति के निमित्त हो सकते थे। अनिमित्त माने उत्पत्ति का निमित्त कुछ नहीं रह गया। चित्त इति या मोक्षाख्या अनुत्पत्ति, जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं उसको अनुत्पत्ति बोला है। यानी जन्म मरण ऐसे ऐसे चलता है, मोक्ष कैसे होता है वो बता रहे। इसको आचार्य कैसे बोलते, अनुत्पत्ति कैसे होती है वो बता रहे। स सर्वदा सर्वावस्था तो समा निर्विशेष अद्वय। उसमें है ही नहीं कि अभी मेरी मुक्ति हो गई, वो सब समय है, हमेशा ही है, एक जैसी है, अद्वय है। जहाँ दो नहीं है वहां मुक्ति है। पूर्वमपि अजातस्यैव अनुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्य अद्वयस्य इति अर्थः। पहले से ही है वो, पहले से ही जो जन्म नहीं लेता है उस चित्त की हमेशा ही अद्वय अनुत्पत्ति है। ये सारा क्या हो रहा है? अभूत अभिनिवेश। यस्मात् प्रागपि विज्ञानात् चित्त दृश्यम तद अद्वयम जन्म च। मैंने मान लो तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए फर्क क्या हो रहा है? चित्त में दिख रहा है, चित्त में लीन हो रहा है, उसका अद्वय का ही तो जन्म हो रहा है। जो जन्म देख रहे हो तुम,
अद्वय के दृश्य बदल रहे बस। तस्मात् अजादस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समा अद्वया अनुत्पत्ति न पुनः कदाचित भवति कदाचित वा न भवति। अच्छा, यानी सदा बोला है ना, परमानेंट बोला है ना, कभी मुक्ति है कभी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये नित्य स्वरूप है आत्मा। तुम्हें ज्ञान नहीं होने से भी है, तुम्हें ज्ञान हो गया तो बढ़िया बात है। सर्वदा एक रूप है वही। मैंने क्या बोला इसके बारे में? मैंने अवश्य वो दीक्षा देती है उसके बारे में बोला है, पर वर्णन तो ये है ना। मैंने कहा है तुम्हें सो रहे हो तो तुम्हारी खटिया उठा के दूसरे कमरे में रख दी, तो तुम जब तक सो रहे हो तो पता नहीं चलेगा, तुम उठोगे तभी पता चलेगा। इसलिए मैंने मुक्ति तो तुमको दे दी है मंत्र देते ही। जब मरोगे फिर से नहीं जियोगे तो पता चलेगा तुमको क्या मुक्त है। मुक्ति तो दे दी, पता तुमको तब चलेगा जब मरोगे, मैंने शरीर छोड़ोगे ना तब जगोगे तुम। फिर माने का जीवन मुक्ति चाहिए तो अभी तुमको परिश्रम करना पड़ेगा। यदि साधना करोगे तो तुम्हें अभी मुक्ति का अनुभव हो जाएगा, नहीं तो मरने के बाद होगा। क्या करेंगे, तो हो गए। मुक्ति दे दी है मैंने, मुक्ति हो गई है तुम्हारी, तुम्हें पता नहीं चल रहा है बस। हाँ, पता यही चलेगा मैं नित्य मुक्त था, यही मजा है। अभी मैं मुक्त हो गया ऐसा ही नहीं पता चलता किसी को। मैं नित्य मुक्त था यही पता चलता। हाँ, अनुभव तुरंत होगा, पर अनुभव ऐसा होगा कि मैं नित्य मुक्त हूँ, ये बता रहे हैं। महापुरुष ने किसी का आपका जन्मदिन है आज। अरे मेरा जन्मदिन, मेरा जन्म तो कभी हुआ ही नहीं, मेरा क्या जन्मदिन। और उनका जन्मदिन बहुत ठाट माट से बनता था बेलूर में। उनको बोलना पड़ता तो महाराज आज ठाकुर को विशेष भोग दिया जाए, वाह बढ़िया, सबको खिलाओ कहेंगे। आपका जन्मदिन है कहने से मेरा जन्म जन्म ही नहीं हुआ। ये ग्लोरियस ये, इसमें एक खून चल रही है बराबर बराबर, अज्ञान और ज्ञान का भी। बुद्ध्वा निमित्तताम सत्याम हेतुम पृथक अनाप्नुवन वीत शोकम तथा कामम तथा अकामम, पढ़ना है उसको। हाँ? अभयम पदम अश्नुते बुद्ध्वा मैंने जानकर, अनिमित्तता को जानकर, अनिमित्तता को सत्य जानकर, दूसरा फिर हेतु कुछ नहीं मिल जाता जन्म होने का। उसी क्षण शोक चला जाता है, उसी क्षण डिजायर चली जाती है, उसी क्षण भय चला जाता है, अभय पद मिल जाता है। यानी सारा कंसंट्रेशन वो जानने में है। फिर सब खत्म किस्सा। अनिमित्ततम च सत्याम परमार्थ रूपम, अनिमित्तता ही सत्य है, माने अल्टीमेटली सत्य है। बुद्धवा हेतु धर्मादि कारणम देवादि योनि प्राप्त है, देवादि योनि में देव स्वर्ग मर्त्य पाताल सब योनियों में
जाने वाला जो पुण्य पाप रूप हेतु है वह पृथक अनात्मवान, मैंने अलग से कोई दिखता ही नहीं है। अनुपादानस त्यक्त बाह्य क्षण सन, फिर बाहर की सारी इच्छाएं खत्म। बाहर मैंने अंदर बाहर नहीं, अपने स्वरूप से अलग कोई इच्छा नहीं रही ना फिर। काम शोकादि वर्जित, खाली काम नहीं ऐसा नहीं, शोक भी नहीं। हाँ शोक पहले कह दिया, अभी तो शोकम तथा काम, काम शोकादि वर्जितम अविद्यादि रहितम अभयम पदम अश्नुते पुनर्न जायते इति अर्थ। उसको रिपीट कर रहे हैं। अभिभूता निवेशादि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्तु अभावं स बुद्ध्वैव निसंगम विनिवर्तते। अब हमारी किसी विषय में प्रवृत्ति होती है, अभूत अभिनिवेश के कारण उस तरह की प्रवृत्ति होती है, और जहां प्रवृत्ति हो रही है वस्तु है ही नहीं, ये अगर हम जान लेते तो निसंग हो जाते, वापिस लौट आते। मन को कंट्रोल करने का ये रहस्य बता रहे कि किसी विषय की ओर प्रवृत्ति होती क्यों है, अभूत अभिनिवेश, और वो है ही नहीं, वस्तु रियल ही नहीं है, ये अगर जान लेते हम तो मन लौट आता है। और क्या करेंगे, मन को कंट्रोल इस तरह से करो। वहां पर बोला था अद्वैत प्रकरण में कि वो पतंजलि योगी उत्सेक एक एक बूंद हटा रहे हैं, पहले उपाय से हटाओ, और ये उपाय है। यस्मात् अभूत अभिनिवेशात् असति द्वये, जब द्वय नहीं रहता है, द्वय अस्तित्व निश्चयो अभूत अभिनिवेश, द्वय का होना जो हमारा निश्चय है मन में, यही अभूत अभिनिवेश कहलाया है। तस्मात् अविद्या व्यामोह रूपा, वही अविद्या है, वही मोह में डालने वाली चीज है। सदृश है तदनुरूप है तच्चित्तम प्रवर्तते, उसी के अनुसार हमारा चित्त का कलर हो गया। तस्य द्वयस्य वस्तुनो अभावम यदा बुद्धवान, जब द्वय वस्तु का अभाव जान लेता है, तदा तस्मात् निसंगम निरपेक्षम सद्वैत स निरपेक्षम सत विनिवर्तते, विनय शब्द हो, निरपेक्षम सत निवर्तते अभूत अभिनिवेश विषय, जिसके बारे में अभूत अभिनिवेश हुआ था वहां से मन लौट आता है, जब कुछ है नहीं जान लेता है तब। निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति विषया सही बुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। बार बार बुद्ध शब्द ला रहे हैं, और आचार्य बार बार उसके ज्ञानी यही अर्थ कर रहे हैं। कोई अगर इसका समझे तो बुद्ध देव का नाम वर्णन है, तो ना है, क्या फिक्र है उनको न लाने की। मैं तो इसी अर्थ में इंटरप्रेट करूंगा। मैंने लास्ट श्लोक का इंट्रोडक्शन बताया था तुम लोग कि बुद्ध ने ये बात नहीं बताई। किसने बताई? उपनिषदों ने बताई। बुद्ध ने ये बात नहीं बताई तो क्या बताया? विज्ञान बात बता दी। बुद्ध ने ये बात नहीं बताई तो क्या किया? वो ये रियलाइज किया, बताई। ठीक है, ज्ञानी में तो जो भी ज्ञानी है, बुद्ध खुद ही कहते कि मैं अलग क्या हूँ, मैंने जान लिया इसे मुझे। बुद्ध कहते तुम जान लोगे तो तुम्हें बुद्ध कहेंगे। इस दृष्टि से भी गौर बात का ठीक है, जो भी बुद्ध होंगे उनका ऐसा है। बुद्धा नाम प्लूरल है ना, इसलिए ज्ञानी ऐसा अर्थ आचार्य कर रहे हैं। निवृत्तस्य द्वैत विषयात् विषयांतरे च अप्रवृत्तस्य, इसमें दो शब्द है, निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य, मैंने एक विषय से निकाले दूसरे में लगा दिया, ऐसा नहीं अर्थ करना इसका। ये जीवन में बहुत होता है।
इसमें नहीं रम रहे, दूसरे में रम जाते हैं। ऐसा नहीं, इसे हटाया फिर कभी लगाया नहीं। निवृत्त से अप्रवृत्त से निश्चल स्थिति हो गई उसकी। ये जो विषय है, क्या विषय? साम्य अज अद्वय, ये ज्ञानियों का ही विषय है, ज्ञानियों का नहीं है। निवृत्त से द्वैत विषय विषयांतरे च प्रवृत्त अभाव दर्शन है न, उसमें है ही नहीं, इसलिए प्रवृत्ति नहीं हो रही है। चित्त से निश्चला चलन वर्जिता ब्रह्म स्वरूप आयो तदस्य। जब चित्त जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप से उसकी अचल स्थिति है, या ऐसा ब्रह्म स्वरूप स्थिति चित्त से अद्वय विज्ञान एक रस घन लक्षणा, इसका यह नाम कर दिया जाए। अद्वय है, विज्ञान कॉन्शियसनेस है, एक रस होमोजीनियस है, एक रस घन, ऐसा कंजील्ड है। सही अस्मात् विषयो गोचरा परमार्थ दर्शिनाम बुद्धानाम तस्मात् तत्साम्यम परम निर्विशेषम अजम अद्वयम च। इसलिए परमात्मा निर्विशेष अज अद्वय है, क्योंकि ज्ञानियों ने जाना है। अजम अनिद्रम अस्वप्नम प्रभातम भवति स्वयं सकृत विभातो ये वेश धर्मो धातु स्वभावता। यह जो अज अनिद्र, यानी अज्ञान नहीं है ना, इसलिए अनिद्र, अस्वप्न, दूसरा कोई देखता नहीं इसलिए अस्वप्न, और स्वयं प्रकाश है, ये आत्मा नामक धर्म। आत्मा को धर्म का है ना स्रोत, अपने वस्तु स्वभाव से ही नित्य प्रकाशमान है। प्रभात भवति स्वयं, एक बार ये चमक जाता है तो हमेशा के लिए चमक जाता है, अपने स्वभाव से ही वैसा है, आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। पुनरपि कीदृश चासो बुद्धानां विषय, क्या ये ज्ञानियों का विषय किस तरह का विषय है? स्वयं एवं तत्प्रभातम भवति न आदित्यादि अपेक्षा, दिन ही दिन है, उसमें सूर्य की भी जरूरत नहीं है, नित्य प्रकाश स्वरूप है ना, तो सूर्य की क्या जरूरत है? स्वयं ज्योति स्वभाव में इत्यर्थ है, वो स्वयं ज्योति है। सकृत विभाता सदैव विभाता, एक एक देखो, सकृत का अर्थ वंश, सकृत का रियल अर्थ वंश फॉर ऑल, हो गया हो गया। सकृत विभाता सदैव विभाता इति एतदेश एवं लक्षणम आत्माख्यो धर्मो धातु स्वभावतः वस्तु स्वभावतः इत्यर्थ। मूल में धातु स्वभाव होता है, धातु माने वो जो मटेरियल है उसका धातु कहते हैं, अपने स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से ही। अब अभी तक बोला है कि ज्ञान जो है ना कवर्ड है, ये कवरिंग बहुत मजेदार बताइए। अभूत अभिनिवेश कितने प्रकार का ये बताइए। सुखम आवरीयते नित्यम दुखम निर्विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान असौ। ये भक्ति के शब्द बार बार लाते, ये भगवान, कौन भगवान? हमारे आत्मा भगवान। ये हमारे आत्मा भगवान बड़े जल्दी से ढक जाते हैं, और ढकना निकालना मुश्किल की बात होती है। किसी भी धर्म से ढक जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं ना ईश्वर सगुण है, बस ढके, ईश्वर निर्गुण है, ढके, बात मत करो। ईश्वर सृष्टि के विषय बताते तो ढके, इसलिए जल्दी से ढक जाते हैं, खोजना कठिन है। और जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उन पे लगाओ तो भगवान ढके।
एवं उच्चमानमपि परमार्थ तत्त्वं कस्मात् लौकिकैर्न गृह्यते इति उच्यते। आप कहते हैं ऐसा 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 है, तो साधारण लोग क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे? गॉड इज अवॉइडिंग रियलिटी, फिर हम क्यों नहीं देख पा रहे? जहाँ गॉड है वहां तुम देख नहीं रहे हो, जहाँ नहीं है वहां देख रहे हो। इसलिए मेरा स्वभाव ही ऐसा, हम क्या करें। यस्मात् यस्य कस्यचित् द्वयवस्तु धर्मस्य ग्रहेण, कोई भी ड्युअलिटी रूप कोई भी एक आइडिया ले लो, आवेशेन मिथ्या विनिविष्टतया, फिर ऑब्सेशन हो गया उसका मिथ्या, सुखम आव्रियते, अनायासेन अच्छा देते ही करता है, जल्दी से आराम से ढक दिया जाता है जो भी आइडिया लगा उसमें। द्वयोपलब्धि निमित्तम ही तत् आवरणम नम यत्नांतरम अपेक्षित। वो आवरण ही दो की उपलब्धि के लिए समर्थ है, समर्थ है, और कोई अलग नहीं करना पड़ता द्वैत में पढ़ने के लिए। दुखम से विवरीयते प्रकटी, मुश्किल है इसका प्रकट होना। परमार्थ ज्ञान से दुर्लभ होता है, परमार्थ ज्ञान रियल अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, जिस किसी ग्रह से हम पकड़ के बैठे हुए हैं। भगवान असौ आत्मा अद्वयो देव इत्यर्थ। ये जो अद्वय आत्मा है इसी कोई देव का है, भगवान का है यहाँ पर। अतो वेदान्तैराचार्यैश्च बहुशः उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं शक्य इत्यर्थ। वेदांत के आचार्यों ने कितने प्रकार से बोला है ये, पर जानना मुश्किल है। आश्चर्य वक्ता कुशल से लब्धा इति श्रुति, कठोपनिषद में कहा था, इसको बोलने वाला सुनने वाला विरला ही होता है। 99.9999% लोग नहीं जानते, सुनते ही नहीं है। हम ढकने की बात बता रहे हैं, कैसे ढकते हैं। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति इति, एक अस्थि अंदर उच्च बोल गए हैं, मैं दौड़ के पढ़ रहा हूँ। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति इति, नास्ति नास्ति इति वा पुनः चल स्थिरो भया भावैर् आवृणोते वो बालिशान। जो बालिश है, अविवेकी है, वो उसको कैसे ढकता है परमात्मा को। परमात्मा है कहने पर ढक गए, कैसे ढके? परमात्मा है कहने से, एक लिमिटेड फाइनाइट ऑब्जेक्ट के बारे में तुम कहते हो परमात्मा है। परमात्मा तो अस्तित्व के ही नाम है, एक ऑब्जेक्ट नहीं हो। इससे भगवान है, भगवान की पूजा करो इत्यादि इत्यादि जो कहते हैं, वो भगवान को ढक लेते हैं। और फिर आते हैं मिस्टर रैशनलिस्ट, भगवान नहीं है, वो ढक ले। फिर कुछ लोग कहते हैं है भी और नहीं भी, उन्होंने और एक प्रकार से ढक लिए। वो कहते बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं है, उन्होंने भी ढक लिया। ये कौन लोग है बताएंगे सर इस तरह के? आत्मा है ये सारे द्वैती लोगों का कहना है। आत्मा नहीं है ये शून्यवादी लोगों का कहना हो गया। है भी और नहीं भी, ये वैनाशिक दिग्भाषा, दिग्भाषा माने दिगंबर जैन, ये दिगंबर जैनों का मत हो गया। अपरो अर्ध वैनाशिका, है भी और नहीं भी मानने वाले अर्ध वैनाशिक है, बुद्धिज्म का एक प्रकार। और यह दिगंबर जैन है, और बिल्कुल नहीं कहने वाले शून्यवादी।
ये मुश्किल है। भगवान के बारे में कुछ भी पॉजिट किया कि भगवान को चुप दिया, क्या बचा? नीति नहीं थी। अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय अपि पंडितानां ग्रह भगवता परमात्मा आवरण एव। इसलिए ये साधारण लोग नहीं जानते, बात अलग। बड़े बड़े पंडित लोग भी भगवान के बारे में कुछ बताते हैं। बताए कि डग गया एवं किमुतम मूढ़जनानां बुद्धि लक्षण इत्येव अर्थ प्रदर्शन। फिर मूढ़जन अपने बुद्धि से तो क्या बोलेंगे, विद्वान भी ऐसा कर देते हैं। अस्य आत्मा इति वादी कश्चित प्रतिपद्यते, कोई आत्मा है कहने वाला वादी होता है। नास्ति इति अपरो वैनाशिका, नहीं है कहने वाला वैनाशिक होता है। अस्ति नास्ति इति अपरो अर्ध वैनाशिका सदसदवादी दिग्वारसा, है भी और नहीं भी कहने वाले या तो अर्ध वैनाशिक है या जैन है। नास्ति नास्ति इति अत्यंत शून्यवादी, जो बिल्कुल शून्य है वो है नहीं, बिल्कुल नहीं है कहने वाले। तत्र अस्थि भाव चला, अस्थि भाव जो है ना ड्यूअलिस्ट का है, बदल जाते हैं भगवान में, इसलिए दोषयुक्त है वो। घटादि अनित्य विलक्षणात्वा, उदाहरण दे रहे, जैसे वो क्या है, खरगोश का सींग नहीं है, घड़ा है, घड़ा है मतलब लिमिटेड है। नास्ति नास्ति इति अत्यंत शून्यवादी, तत्र अस्थि भाव चला घटादि अनित्य विलक्षणत्वात्, यानी घट से अलग कुछ चीज आ गई। नास्ति भाव स्थिर सदा अविशेषत्वात्, नहीं है कहना एक स्थिर बुद्धि का लक्षण है। अस्थि भाव कहते हैं उनके लिए फाइनाइट है भगवान, तो चला है। और नास्ति भाव का कुछ फिक्स सा लगता है, तो सदा अविशेष, वही हम चल स्थिर विषयत्वात् सदसद भाव अभाव अत्यंत अभाव है। ठीक है ना, है भी और नहीं भी में फिर वो प्रकार चतुष्टयस्यापि तैर एते चल स्थिर उभया भावै सदसदादिवादी सर्वोपि भगवंतम आवृणोति एव बालेश्वरी। सारे अविवेकी हो गए, भगवान को ढक रहे हैं। यद्यपि पंडितो बालिश एव परमार्थ तत्व अनवबोधात् किमुत स्वभावतो जनयित्य, कह रहे हैं जो पंडित भी बालक जैसे अविवेकी हो गए, तो सामान्य आदमियों की तो गति है। फिर क्या करेगा ज्ञानी, कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहेर्यासां सदावृता भगवान अभिरस्पृष्टो येन दृष्टा स सर्वदृक्। ज्ञानी का सुंदर लक्षण बता रहे हैं कि ये चार प्रकार से हमेशा ढका हुआ लोगों की बुद्धि में। ये ढके हुए में कोई अगर देख ले, अगर ढके हुए में कोई देख ले तो क्या होगा, उसके लिए तो ढका नहीं रहेगा ना, वो सर्वज्ञ है। ज्ञानी का लक्षण, जिसको भगवान ढका हुआ कहते हैं उसको वो देख लेता। ढका क्या है, ज्ञानेश्वर की भाषा में हमने देखा था। स्वामी जी ने क्या कहा है, अपने बुक सेल में बड़ा कोटेशन लगाया हुआ है, देखा है? सामने से वही दिखता है। आई वर्शिप दैट गॉड विच पीपल कॉल मैन। मैन बोला तो डर गया, दिख रहा है गॉड। ये ज्ञानी का लक्षण। स्वामी जी कहते ईश्वर इज पोटेंशियल डिवाइन, इसका अर्थ समझो कोई? अरे स्वामी जी तो डिवाइन देख रहे हैं,
पर हम नहीं देख रहे, ये भी स्वामी जी देख रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिवाइन कहते हैं। ईदृक् पुनः परमार्थ तत्व यद अवबोधात अबालिशा पंडित भवति च। फिर परमार्थ तत्व का स्वरूप क्या है? जो बालिश नहीं है, पंडित लोग वो कैसे देखते हैं उसको? कोट्या प्रावादुक शास्त्र निर्णय अंतर। प्रावादुकों ने डिबेट करने वालों के शास्त्रों का निर्णय है वो। यथा उक्त अस्ति नास्ति इत्यादि चतस्रो यासाम कोटिनाम ग्रहणे उपलब्धि निश्चय। ग्रह माने ऑब्सेशन, उपलब्धि निश्चय माने ऐसा ही है ऐसा। सदा सर्वदा आवृता आच्छादिता तेषामेव प्रवादुकानाम यहाँ स। उनकी दृष्टि से जो सदा आवृत है, यह सब भगवान अविरस्ति न अभी अस्ति नास्ति इत्यादि कोटि चतुर्भीर अपि अस्पृष्टो इत्यादि विकल्पना वर्जिता। इत्येतद् येन मुनिना दृष्टो ज्ञातो वेदांतेषु उपनिषदः पुरुषः स सर्वदृक् सर्वज्ञ परमार्थ पंडित। तो जैसे वेदांत ने बताया ऐसा बिना ढका हुआ जो देख लेता है वही परमार्थदर्शी है, वही पंडित है। प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् अनापन्नादि मध्यांतम किमतः परम इहते। और उसको क्या हो गया? सर्वज्ञता मिल गई। ब्राह्मण्य मैंने ब्रह्म को जानने वाले का अद्वय पद मिल गया। फिर आदि मध्य अंत कुछ रहा ही नहीं उसके जीवन में, फिर और क्या कर्म करेगा वो? कितना बढ़िया है। इसके बाद जो है ना, सप्तसी से साधना बताएंगे। हर एक प्रकरण में कॉन्क्लूजन के रूप में बाद में साधना बताइए। इसलिए वैतथ्य की साधना देख ली थी, अद्वैत की देख ली थी, इसकी साधना बाद में बताएंगे। इसके पहले कल पढ़ेंगे इसको। अभी जितनी फिलोसॉफी है ना दुनिया में, वो इस चार में आ गई, इसलिए चार गिना है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।